के साथ कह रहा हूं, इस बार बंगाल के लोग भी बीजेपी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। साथियों, पश्चिम बंगाल का तेज विकास भाजपा की केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। अभी कुछ देर पहले एक कार्यक्रम में बंगाल के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। आज बंगाल को करीब आधा दर्जन नई ट्रेनें मिली है। इसमें से एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मेड इन इंडिया है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन तेज रफ्तार है और हम सभी के लिए खुशी की बात है कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जिस राज्य से शुरू हो रही है वो हमारा बंगाल है। इस ट्रेन का एक स्टेशन मालदा भी है। मैं देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के लिए बंगाल के आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, वंदे भारत के साथ ही आज बंगाल को 4 और नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी मिली है। इससे पूरे उत्तर बंगाल की कनेक्टिविटी बेहतर होने वाली है। इससे यहां के किसानों, यहां के नौजवानों को लाभ होगा, यहां टूरिज्म को बल मिलेगा। साथियों, देश के प्रधान सेवक के रूप में मैं बंगाल के लोगों की पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से सेवा का प्रयास कर रहा हूं। मैं चाहता हूं बंगाल के हर बेघर के पास उसका अपना पक्का घर हो। यहां की लाखों बहनों को नल से जल मिले। जो असली हकदार है उन्हें मुफ्त राशन मिले। जो योजनाएं केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए शुरू की है, मैं चाहता हूं उनका पूरा लाभ आपको मिले। आप उसके हकदार हैं। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं हो रहा है। यहां की टीएमसी सरकार बहुत ही निर्दयी है, बहुत ही निर्मम है। केंद्र सरकार गरीबों के लिए जो पैसा भेजती है, उस पैसे को यहां टीएमसी के लोग लूट लेते हैं। टीएमसी के लोग बंगाल के मेरे गरीब भाई बहनों के दुश्मन बने हुए हैं। उन्हें
आपकी तकलीफ की कोई चिंता नहीं है। वो तो अपनी तिजोरियां भरने में जुटे हुए हैं। साथियों, मैं चाहता हूं बाकी देश की तरह बंगाल के गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिले। यहां आयुष्मान भारत योजना लागू हो। लेकिन आज बंगाल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 5 लाख रुपया वाली मुफ्त सारवार की योजना, आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दी गई। बीते कुछ सालों में आयुष्मान योजना के तहत देश के करोड़ों गरीबों ने अपना मुफ्त इलाज कराया है। लेकिन टीएमसी वाले बंगाल में मेरे किसी भी भाई बहन को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं लेने देते। ऐसी पत्थर दिल सरकार, ऐसी निर्मम सरकार, ऐसी सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है। ये सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? ये निर्मम सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार देश में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चला रही है। लाखों परिवारों ने इसका फायदा उठाते हुए अपनी छत पर सोलर प्लांट लगाए हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार ने इसके लिए हजारों करोड़ रुपए जारी किए हैं। मैं चाहता हूं पश्चिम बंगाल के लाखों परिवारों को भी ये मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलना चाहिए। आपके घर का बिजली बिल भी 0 हो जाए, लेकिन गरीब का भला करने वाले ऐसे सारे कामों को यहां की टीएमसी निर्मम सरकार आगे नहीं बढ़ने देती। आप मुझे बताइए, ये मुफ्त बिजली योजना का लाभ आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बंगाल को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यहां के हर नागरिक को लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हर परिवार को लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो इसमें रुकावट कौन है? रुकावट कौन है? रुकावट कौन है? उनको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? उनको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? बंगाल के लोगों का तभी भला होगा जब यहां रुकावट डालने वाली टीएमसी सरकार नहीं, उन्नयन वाली बीजेपी सरकार होगी। भाइयों और बहनों, मैं आज मालदा में आपसे आपकी पीड़ा, आपके दुख को भी साझा करने आया हूं। जो आप महसूस करते रहे हैं, मैं उसके साथ
जुड़ने के लिए आया हूं। यहां न फैक्ट्रियां लग रही है, न किसानों को कोई सुविधा मिल रही है। मालदा मुर्शिदाबाद से नौजवानों को रोजी रोटी के लिए पलायन करना पड़ता है। यहां रेशम किसानों की सूद लेने वाला कोई नहीं है। यहां के आम किसान बेहाल है। आम किसान बताते हैं कि इस बार उनको अपनी लागत तक वापस नहीं मिल पाई। ये इसलिए हुआ क्योंकि टीएमसी सरकार ने यहां आम से जुड़े उद्योग बढ़ाने के लिए ठीक से काम नहीं किया। यहां आम की प्रोसेसिंग को लेकर कोई बड़ी सोच नहीं दिखाई। और तो और जो आपके हक के पैसे थे वो भी आपको नहीं दिए। साथियों, मालदा उस पर टीएमसी की दुर्नीति, टीएमसी के भ्रष्टाचार की दोहरी मार पड़ रही है। गंगा जी और फुलहर नदियों के कटाव के कारण हर साल सैकड़ों घर नदी में समा जाते हैं। यहां के लाखों लोग टीएमसी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि नदियों के किनारे पक्की सुरक्षा दीवार लगाई जाए। लेकिन हर बार जब बाढ़ आती है तबाही लाती है।